पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र सल्ला चिंगरी में आज 55 वाहिनी एसएसबी के द्वारा सल्ला पीपल खला में जानवरों से संबंधित मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें जानवरों से संबंधित दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। जिसके चलते ग्राम प्रधान राकेश सिंह गटाल ने 55वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा लगाए गए कैंप की सराहना करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया गया। पिथौरागढ़ जनपद में आज मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी की अध्यक्षता में कांशीराम की पुण्यतिथि मजदूर ट्रेड यूनियन के कार्यालय पिथौरागढ़ में मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं के द्वारा कांशीराम की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों से उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली गई। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल में आज 60 लोगों के आभा आईडी बनाए गए। फार्मासिस्ट शर्मिला धोनी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल में आभा आईडी बनाने के लिए गांव-गांव में जाकर कैंप लगाकर लोगों के आभा आईडी बनाई जा रही हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। फार्मासिस्ट शर्मिला धोनी ने कहा कि उनका यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। डीडीहाट सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में 3 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्रवासियों के द्वारा पिछले 55 दिन से धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि लंबे समय से उनकी मांग पूर्ण न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके चलते 10 अक्टूबर को स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी जब तक 3 सूत्री मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 अक्टूबर से प्रस्तावित राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण को देखते हुए आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के द्वारा पिथौरागढ़ पहुंचकर जनसभा स्थल नगर पिथौरागढ़ स्थित एसएस बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कुमाऊं आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को तैयारियों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ जनपद में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को भेजे गए नोटिस और चालान प्रतिक्रिया के विरोध में राष्ट्रीय सचिव यूथ कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। देखिए, पिथौरागढ़ में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा भाजपा के नेताओं के आदेश पर पिथौरागढ़ में जो विपक्ष में कांग्रेस के लीडर हैं उनको नोटिस देने का काम किया है, उन पर चालान की प्रक्रिया करने का काम किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का हक है, अधिकार है कि वो पिथौरागढ़ या अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को उठाए, और हम बहुत पहले से इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि भाई आप पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू करो, इसमें गलत क्या है। हम कह रहे हैं कि आप बेस अस्पताल सुचारू करो, बेस अस्पताल में मरीजों को उसका फ़ायदा मिले। हम कह रहे हैं कि भाई सड़कें आप नगर की कर रहे हैं, आप चमका रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाँव के अंतिम कोने पे जो गांव हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको भी तो अच्छी सड़क पे चलने का हक है, वो भी तो देश के नागरिक हैं। उन सड़कों को आप हॉटमिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज इन मांगों को लेके जब हम डीएम के पास जाते हैं, अन्य सीएम तक हम ज्ञापन भेजते हैं, तो सरकार जो है नोटिस देने का काम कर रही है। ये दिखा रहा है कि भाजपा का डर है, बौखलाहट है, और मैं खुले तौर पे कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इस तरीके की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस के लोग हैं और हम डरने नहीं वाले हैं ऐसे नोटिसों से। हम न पहले डरे हैं, न अब डरेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो चीज़ प्रशासन ने की है, जो सरकार के आदेश पे की है, इस नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए, वरना आने वाले समय पे हम इसको प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के आने पे आप लोगों के हक को नहीं छीन सकते हैं। लोग अपने जनता की बात को उठा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहे हैं। हवाई सेवा की बात हम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसको तुरंत जो है नोटिस वापस नहीं लिया गया हमारे कांग्रेस के लोगों से, हमारे नेताओं से, यूथ कांग्रेस के लीडर से, एनएसयूआई के लीडर से, तो आने वाले समय पे हम इसकी एक रणनीति बना के आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा आंदोलन
पिथौरागढ़ जनपद में कोलकाता से आए यात्री राजीव बनर्जी ने अपनी टीम के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी की पहल पर एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत कालापानी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। यात्रियों के द्वारा पौधारोपण के साथ साथ सफाई अभियान भी चलाया गया। राजीव बनर्जी ने कहा कि वह अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्होंने भोले बाबा के स्थल पर काली माता मंदिर परिसर में पौधारोपण किया है। देहरादून के राजपुर रोड में एक रेस्टोरेंट बार म्यूजिक बजाने को लेकर दो पक्षों में एक बड़ा विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। इसके बाद वहां कुछ लोगों के सर में गंभीर चोटें आ गई, जिनको रात में ही नज़दीकी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। रेस्टोरेंट बार संचालक द्वारा निर्धारित समय के बाद भी गाना बजाना संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस के द्वारा बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताएं बरतने वाले रेस्टोरेंट बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्तीकरण किए जाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर जोशी गांव खाकर गांव में आंगन में खड़ी एक युवती पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे युवती जख्मी हो गई। युवती व आसपास के खड़े लोगों ने हो हल्ला करने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। युवती को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। ग्रामीणों ने बताया कि इन दिनों धान कटाई मड़ाई का कार्य चल रहा है। इस कारण देर शाम तक लोग आंगन में काम संपन्न करने में लगे रहते हैं, जिसके चलते रविवार की शाम भी लोग आंगन में काम कर रहे थे। इसी बीच खाकर गांव में गुलदार ने मनीष पुत्री आनंद निवासी ग्राम जोशी गांव खाकर पर हमला कर दिया था। हाँ, कल शाम को 6:10 में ये बाघ ने अचानक हमला किया बच्ची पे, घर के पास ही एकदम। तो उसके बाद हम उसको तुरंत 108 को फ़ोन किया और बागेश्वर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। फिर उसको एंटी रेबीज जो इंजेक्शन डॉक्टर लोग ने लगाया। अभी फिर सुबह बुलाया था हमको, इंजेक्शन लगना है इसके पूरे। तो हम ये चाहते हैं कि बाघ ये कभी भी किसी भी, वो तो बच्ची थोड़ा बड़ी है, 20-21 साल की भागी हो, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए पिंजरे की मांग है, अगर लग जाए तो अच्छा था। और इस बाघ वो दिन दहाड़े, देखो 6:10 में लोग खेतों से नहीं आए थे महिलाएं, और तुरंत बाघ ने हमला